सब जानते हैं, आप लोग खिलाड़ी हैं ये भी हम जानते हैं, हम तो पूरा क्रेडिट दे रहे हैं आपको। लेकिन ये जो सियासत में जो खेल चल रहा है उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि 24 में क्या महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व नहीं रहेगा। कृष्णा हेगड़े जी जुड़ गए हैं, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। कृष्णा जी मुझे बताइए ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे तो लग रहा है एक वाइप आउट है। हालांकि शरद पवार कह रहे हैं कि 80% विधायक मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो हम शिंदे गुट नहीं है, हम शिवसेना है, असली शिवसेना है। आपके साथ किशोर जी भी बैठे हैं तो बताना पड़ता है सर। नहीं, किशोर जी उबटा गुट है, वो खत्म हो गया, अभी पैक हो गए उनकी पार्टी और लेकिन किशोर तिवारी जी की पार्टी पैक हो गई, वो हंस रहे। अच्छी है, 4 महीने आप अच्छा स्पोर्टिंग स्पिरिट है। और विपक्ष भी पैक हो गया है, अभी एनसीपी भी पैक हो गई और अभी कांग्रेस देख रही है कि भाई डिप्रेशन में है कांग्रेस, कि क्या करें हम। अभी दूसरी बात है, आपने 2024 के बारे में कहा कि 2024 में हमारा एक ही उद्देश्य है कि सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और 2024 में महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट और जो विधानसभा की सीट है वो हम उनको लाके दें। दूसरी बात यह है कि जो तीनों नेता है वो तीनों सक्षम नेता है। एकनाथ शिंदे जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, 2 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार साहब, और उनके नेतृत्व में हम फिर से लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, महाराष्ट्र की प्रगति करेंगे और महाराष्ट्र को ताकत देंगे। और जो जीडीपी या किसानों के लिए काम करना है, युवकों के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए जो स्कीम्स देना है, रोजगार वसूली करना है, सब काम करेंगे। अभी तो ट्रांसपोर्ट में पैसे खाना है, पार्टी थी सब देवेंद्रवासी हो गए, आप घर से काम करो, सब देवेंद्रवासी हो गए। देखिए आप दोनों देवेंद्रवासी हो गए, आप दोनों इस आज देखिए मैं जरा अपने दर्शकों को एक बार बता देती हूँ, एक बार मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं। किशोर तिवारी जी, पहले हम उन्हें शिवसेना नेता के रूप में इंट्रोड्यूस करते थे, अब जैसा क्लियरली कृष्णा हेगड़े जी ने कहा कि वो शिवसेना नहीं है, हम शिवसेना है। अब वो उद्धव ठाकरे के साथ है, हमें बोलिए असली शिवसेना। अब ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि वो कृष्णा हेगड़े जी शिवसेना के प्रवक्ता हैं और मैंने शिंदे गुट कहा। ये महाराष्ट्र में जो हुआ सर, 1 साल बाद उसी का एक बार फिर से रिपीट हुआ है। ये तो आप मानेंगे कृष्णा हेगड़े जी कि फिर से वही रिपीट हुआ है जो 1 साल पहले हुआ था। मैं एक बार बता दूं कि शरद पवार ने ऐसा लग रहा है हार मान ली। उन्होंने कहा मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। शरद पवार कह रहे हैं मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस वक्त शिवसेना में ये टूट हुई थी उस वक्त उद्धव ठाकरे कोर्ट गए थे। शरद पवार कह रहे हैं मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, जनता के बीच में लड़ाई लड़ूंगा, ये वो कह रहे हैं। यानी जनता मुझे वापस लाएगी, जैसे मैंने पार्टी को एक बार पहले भी मैं उसे खड़ा कर चुका हूं, वैसे ही खड़ा करूंगा। क्या इसे शरद पवार की हार माना जाए अवधेश जी, जैसा कि तस्वीर आ रही? ऐसा है कि शिवसेना और इसकी टूट में बिल्कुल अंतर है। शरद पवार को सब कुछ जानते हुए हुआ है। अच्छा। ये जो हम लोग कह रहे हैं कि शरद पवार को मालूम नहीं था, उनको सब पता था। इन लोगों ने जाके कहा कि आप पटना की बैठक में मत जाइए क्योंकि हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाहते हैं। आप जाएंगे तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। प्रफुल्ल पटेल साथ में इसलिए गए कि उनको समझाते हुए रहेंगे। तो दोनों में अंतर था। उद्धव ठाकरे को पता नहीं चला, शरद पवार को सब कुछ जानते हुए कि ये जा सकते हैं वो रोक नहीं सके हैं। कोर्ट में ना जाने का अर्थ इतना ही है सुचरिता, पुरानी पत्रकार है, जब पूरी पार्टी ही चली गई है, जब उनके सारे दाएं और बाएं हाथ चले गए हैं तो कोर्ट किसके साथ जाएंगे? और जो आपके चैनल पर जो आप लोगों ने उनके बारे में देवेंद्र फडणवीस से पूछा और जब यह स्पष्ट हो गया कि उनसे बातचीत के बाद तब प्रधानमंत्री ने अजीत पवार के साथ शपथ की अनुमति दी थी और वो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी को एक्सपोज करना चाहते थे। और दूसरी बात अब यह सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे को समर्थन उस सरकार में रहते हुए वो राष्ट्रपति के लिए और बेटी के कैबिनेट के लिए नरेंद्र मोदी से बात कर रहे थे कि बेटी आएगी और हम राष्ट्रपति बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने बेटी को कैबिनेट में लेना स्वीकार कर लिया था, इनको राष्ट्रपति बनाना स्वीकार नहीं किया।